हेलो फ्रेंड्स, एआई पीएमटी नीट 2009 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन का तीसरा हिंट आप देख रहे हैं। पहले हिंट में मैंने आपको बताया कि आप फोटो बनाएं, दूसरे में मैंने आपको बताया कि फंडा क्या लगेगा। ये सब करने के बाद भी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उन लोगों में से हैं जो फंडा क्या लगेगा ये भी सोच पाए, पर उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। चाहता क्या है वाला हिंट मैं क्वेश्चन के लिए तब यूज करता हूं जब मुझे ये आपको बताना होता है, जब मुझे क्वेश्चन में ये दिखता है कि क्वेश्चन में सब कुछ दिखने के लिखने के बाद भी कुछ हिडन है। और वो हिडन क्या है, तो ये जो स्टेप है यहां तक पहुंचने के बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि आपको समझ नहीं आया कि क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। तो देखो, क्वेश्चन चाहता ये है कि आप चुपचाप यहाँ पे 1 kg को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, 2 kg के मोमेंटम को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। तीसरे की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको v3 वेक्टर लिखकर छोड़ दो। इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि आपको v3 वेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तीसरे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है। क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन चाहता यही है आपसे कि आप समझो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर नहीं गिवन है। डायरेक्शन दी क्या आपको कि तीसरा पार्टिकल कहाँ जाएगा? नहीं दी। तो क्वेश्चन चाहता है कि आप इस तीसरी स्टेप तक पहुंचो। जब आप पहुंचोगे तो आप लिखोगे m3v3 वेक्टर। क्या आया? -12y -16 -12j -16i। यहां तक पहुंच जाओगे तो फिर तो आप आगे सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि अब जो स्टेप है बस वही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको उठाना था। क्वेश्चन को देखते रहने से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको उसके लिए कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा। एफर्ट मारिए, यहां तक पहुंचिए। इसके आगे का स्टेप जो है वो बस इतना है कि आपको मैग्नीट्यूड लेना है दोनों तरफ। v3 वेक्टर बन जाएगा v3, और आई कैप जे कैप की फॉर्म में अगर कोई वेक्टर हमें दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से पता है। बस, तो इसके आगे आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं। आपने इतना हिंट भी अगर देखा है तो भी मेरा मानना है कि आप उन लोगों से बेटर हैं जो पूरा सोल्यूशन देखकर मान लेते हैं कि उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे चैनल का, मेरे ब्लॉग का, मेरे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप इस फ्रेमवर्क को सीखें। और ये क्वेश्चन इस बात का एग्जाम्पल है कि आपको कैसे एक एक हिंट की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आप तीनों हिंट देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट अगली बार मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका एक हिंट से, दो हिंट से काम चल जाएगा एंड फाइनली वन डे आपको किसी हिंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टिल अगर आपको पूरा सोल्यूशन देखना है तो वो चैनल पे अवेलेबल है। टेक सोल्यूशन मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हैं। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करता हूं, जिससे आप उन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हैं जिनकी क्वेश्चन में बैकग्राउंड में आपको ज़रूरत पड़ती है।